आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ ओनली ऑन 88.4 एफएम पंचुअल पल्स हिल से दिल तक। साथियों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं एआरटीओ पिथौरागढ़ शिवांश जी, जो जिम्मेदार हैं हमारे जिले में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी इम्पोर्टेंट सेवाएं बेहतर बनाने के लिए। उनसे हम जानेंगे कि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं हमारे पिथौरागढ़ में। तो आइए ज़रा बिना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे और फिर करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुअल पल्स में। नमस्कार, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। जी सर, कृपया हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शिवांश कांडपाल है और अभी इस वक्त मैं पिथौरागढ़ जनपद में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इन्फोर्समेंट के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जी सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका विभाग पिथौरागढ़ में कैसे काम करता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे विभाग के बेसिकली जितना भी रोड ट्रांसपोर्ट हमारे ज़िले में हो रहा है उसको मॉनिटर करना, लाइसेंस इशू करना, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना और बेसिकली जो मोटर व्हीकल एक्ट हमारे देश का है उसको इन्फोर्स कराने का काम हमारे विभाग का होता है। सर आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाइक, स्कूटीज़ चलाते हैं, यहाँ तक कि कार भी चलाते हैं। तो अभी बाइक्स की बात करते हैं, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस रूल को बनाए रखने के लिए आप कैसे कदम उठाते हैं कि सभी लोग हेलमेट पहने, अवेयर रहें? इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है अवेयरनेस का, दूसरा है इन्फोर्समेंट का। तो अवेयरनेस वाले पार्ट के लिए हम टाइम टू टाइम सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आईटीआईज़ में जा करके अवेयरनेस प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, जिसमें कि हम उनको जो बेसिक सेफ्टी गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से वो अपने आप को रोड में सेफली ट्रैवल कर सकते हैं रोड में, उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा पार्ट है इन्फोर्समेंट का, कि अब अवेयर करने के बाद भी अगर लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो ना करें और विदाउट हेलमेट या ट्रिपलिंग या ओवरलोडिंग करके अगर सड़कों पे चल रहे हैं तो इन दैट केस फिर उन पे कार्रवाई की जाती है नियमों के अनुसार। जी बिल्कुल। और सर, जिले में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है? सड़क दुर्घटनाएं हमारे लिए एक काफ़ी मेजर चैलेंज बन रहा है इस समय। तो इसके लिए एक तो हमारी जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो हमने 2 इन्फोर्समेंट की टीम डिवाइड कर रखी हैं, जो कि लगातार फील्ड में रहती हैं और चेकिंग करती रहती हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे जॉइंट चेकिंग अभियान चलते रहते हैं, जिसमें कि हम उनसे लाइजनिंग बना करके ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि हर समय प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे पुलिस की सहायता से, प्रशासन की सहायता से इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो तो चलती रहती हैं। बिल्कुल। और सर, पिथौरागढ़ में अगर सड़क दुर्घटना होती है तो क्या मुख्य वजहें रहती हैं इसकी? कई बार तो ये होता है कि ओवरलोडिंग की वजह से होती हैं, कई बार वाहन में कुछ टेक्निकल समस्या हो जाती है जिस वजह से दुर्घटना होती है, कई बार ड्राइवर जो है वो गाड़ी पे नियंत्रण खो देता है। तो ये मुख्य कारण तो पिथौरागढ़ में हमने अभी तक जो देखे वो यही देखे हैं। और सर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जो नई प्रक्रिया आई है वो कितनी आसान हुई है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो चुकी है। हाँ। आप सारथी पोर्टल पे जा करके, परिवहन का जो सारथी पोर्टल है उस पर जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ही आपको अपनी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपको ही अपनी सुविधा के अनुसार एक स्लॉट बुक करना होता है, जिस पे आप एआरटीओ ऑफिस में आ करके जो वहाँ का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसको देते हैं और इसके बाद आपको आपका लाइसेंस इश्यू हो जाता है। बिल्कुल। और सर, ऑनलाइन सेवाएं, लाइसेंस, रिन्यूअल, व्हीकल रजिस्ट्रेशन परमिट को और बढ़ाने के लिए इसका लाभ जिले में जो भी लोग हैं वो कैसे उठा पा रहे हैं? और अगर कोई अपने व्हीकल का परमिट फिर से बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे बढ़ा सकता है? व्हीकल का जो परमिट होता है वो आरटीओ से इश्यू होता है। हमारा जो पिथौरागढ़ जनपद है इसका आरटीओ ऑफिस जो है वो अल्मोड़ा में है। जी जी। तो जिसको भी अपना परमिट एक्सटेंड करना है वो अल्मोड़ा में अपने परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है। और बाकी जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग है वो हमारे आरटीओ ऑफिस से हो जाती हैं। तो हम जो हमारी जितनी भी इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हम उसका प्रचार प्रसार लगातार करते रहते हैं ताकि लोग अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा उन सेवाओं का लाभ उठा सकें। बिल्कुल। और सर, आरटीओ दफ्तर में देखा जाता है कि दलाल बहुत सारे होते हैं, ज़्यादा पैसा लेके लोगों का काम करवाते हैं, मिडिलमैन। तो इन सब को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? पिथौरागढ़ ऑफिस में जो विशेष कदम उठाए गए हैं वो ये हैं कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की हमने ऑफिस में एंट्री बंद करा दी है। केवल जो लोग जो वास्तव में अप्लाई करके अपना डीएल बनवाने या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ रहे हैं, केवल उन्हीं को ऑफिस में आने के लिए अलाउ किया गया है। तो और बाकी जो आसपास के जहाँ से हमको ऐसी खबरें मिलती रहती हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर भी हम अपनी लगातार निगरानी करते रहते हैं। बिल्कुल। और सर, जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस सेवा, टैक्सी और जहाँ मैक्स चलते हैं, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? इनकी स्थिति पिथौरागढ़ जनपद में तो हमारे पास जो पब्लिक
ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि कई जो व्हीकल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि धीरे धीरे करके हम उनको अवेयर करें, उनको उनकी सहूलियत के हिसाब से उन व्हीकल्स को फेज आउट किया जाए और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही व्हीकल्स हैं उनको इंडक्ट किया जाए पिथौरागढ़ जनपद। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। पुराने व्हीकल से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और हम नहीं चाहते कि पिथौरागढ़ में जो है पर्यावरण प्रदूषित हो। क्या यातायात में विशेष सुविधाएं हैं दिव्यांगजनों के लिए, खासकर अगर हम कहें तो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं पिथौरागढ़ में बात करूं तो अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा पा रहे हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही एक इनवैलिड कैरेज करके एक प्रावधान है जिसमें कि व्हीकल को कोई भी जो दिव्यांगजन है वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको मॉडिफाई करा सकते हैं उस व्हीकल को, और उसको अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग भी जो हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास है। और सर, पिथौरागढ़ जैसे कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में ट्रैफिक और परिवहन से जुड़ी सबसे बड़ी क्या चुनौतियां रहती हैं? परिवहन से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए पिथौरागढ़ में इस समय रोड सेफ्टी का ही एक मेजर कंसर्न आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं, और क्योंकि पहाड़ी रास्ते ऐसे हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो कैजुअलिटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इन्फोर्समेंट को बढ़ा सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि इस तरीके की घटनाओं के पीछे जो बेसिक कारण है कि अगर कभी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है या फिर ओवरलोडिंग कर रहा है या वाहन को अपनी सही स्थिति में नहीं रख रहा है, उसको कम किया जा सके ताकि दुर्घटनाएं कम हो। जी। और सर, कठिन इलाकों में वाहन संचालन और सड़कों की सुरक्षा के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं? इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न उत्तराखंड में है जो कि हिल इंडोर्स लाइसेंस का है। जो भी दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी पर्वतीय मार्ग हमारे उत्तराखंड में है, वहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए जो भी हमारे ड्राइवर्स हैं पब्लिक सर्विस व्हीकल के, उनके पास अनिवार्य रूप से हिल इंडोर्स लाइसेंस होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि डिस्टिंक्शन है बाकी उनके स्टेट्स के हिसाब से जी, कि वही लोग यहाँ पर गाड़ी चलाएं जो कि यहाँ गाड़ी चलाने के लिए अभ्यस्त हों। बिल्कुल। और एक बहुत अहम सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल ये टूरिज़्म स्पॉट बनता जा रहा है हमारा शहर पिथौरागढ़, तो बाहर से भी काफ़ी लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर के यहाँ आते हैं, और पहाड़ी इलाका होता है तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल पड़ता है गाड़ियाँ चलाना, तो बहुत बार उनके वाहन जो होते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे जो आपने ये चीज़ मुझे बोली है, इसमें एक तो ये है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स का जो हमारे पास डेटा है कि जो दुर्घटनाग्रस्त हैं बाहर के, वो बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है। और इसका कारण मैं ये समझता हूँ कि वो क्योंकि वो अपनी फैमिली अपने उसके साथ घूमने आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ वो वाहन चलाते हैं। और हमारे एज एन ARTO हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा है वो हम कितना से ज़्यादा सेफ बना सकें। तो ऐसी गाड़ियाँ जो कि हरियाणा, UP, दिल्ली, बाहर के क्षेत्रों से आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितने भी हैं, उसमें हम यही कहते हैं कि आप अनिवार्य रूप से अपना लाइसेंस हिल करवा के आएँ, क्योंकि उसके जो मानदंड है आप उसको जब क्रॉस करेंगे तो भी हम समझ पाएंगे कि आप पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए आप ओके हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। और बाकी जैसे जहाँ पे गाड़ियाँ पहाड़ों में एंटर होती हैं, स्पेशली टनकपुर में या फिर चार धाम में आने वाली गाड़ियाँ, ऋषिकेश में, वहाँ पर उनको एक शॉर्ट सेशन उनका हम करवाते हैं, कई बार ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें कि उनको बताया जाता है कि आपको पहाड़ों में गाड़ी चलाते समय किन किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, पार्किंग कैसे करनी है, किस साइड पर गाड़ी, क्योंकि प्लेन्स में हम देखते हैं जनरली कि लेन जो होती हैं वो काफ़ी होती हैं, वो इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल लेन है, आपको अपनी लेन में गाड़ी चलानी है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देते हैं। ठीक है सर। तो जैसे सर PUC का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको नियंत्रण में रखने के लिए पिथौरागढ़ में कैसे प्रयास किया जा रहा है? PUC के लिए हमारे पास हमने बहुत सारे पॉल्यूशन सेंटर्स जो हैं जिनको हम सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी हम खुलवा रहे हैं इस टाइम पे, जो कि पॉल्यूशन की जांच करते हैं वाहनों की और उन्हें PUCC का सर्टिफिकेट देते हैं। उसके अलावा जो लोग पॉल्यूशन की जांच नहीं करवाते हैं या बिना उसके वैलिड सर्टिफिकेट के चलते हैं, उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल। और सर, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है और हरित परिवहन है, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रयास हमारे पिथौरागढ़ में किए जा रहे हैं? पिथौरागढ़ में जो सबसे बड़ा प्रयास देखने को मिलता है वो जो ई-रिक्शा यहाँ पर अभी नगर पालिका की तरफ से चलाए गए हैं, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा भविष्य में ये कोशिश की जा रही है कि जो चार्जिंग स्टेशन हैं EVs के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिले, ताकि लोकल के जो लोग हैं वो भी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उसकी खरीदारी करें। ओके सर, अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ के ARTO होने के नाते आप यहाँ के आम जनता तक FM पंचशूल पल्स के माध्यम से क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? एज एन ARTO मेरा संदेश केवल यही रहेगा कि आप लोग सेफली रोड पे यात्रा करें, यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि वो नियम जो हैं वो आप ही की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं जी। और उनका पालन करके आप खुद को और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को सेव कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन नियमों का पालन कीजिए। और अगर कहीं पर भी ऐसी घटना आपको नज़र में आती है जो कि
आम जनमानस के लिए ख़तरनाक हो सकती है, जैसे कि ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर ऐसी कोई घटना आपको दिखाई देती है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें, हमको इसके बारे में जानकारी दें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप FM पंचकुल पल्स में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ के लोगों को कन्वे करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।